क्योंकि मैं अरबपति बनना चाहता हूँ। उसने अपनी पत्नी को शैतान को दे दिया। उसने डायन को बालों की एक लट दी। चुड़ैल ने बालों को कागज से ढक लिया, फिर अपना मुंह चौड़ा कर लिया। हेरपिन को अपने मुंह में रखें, लेकिन वह यह नहीं जानता था अब उसकी पत्नी को शैतान उठा ले जाएगा और आपको भी उनका गुलाम बनना पड़ेगा। रायन ने पैसों का ढेर चला दिया। फिर ऊपर उड़ो और मंत्र डालना शुरू करो। कुछ देर बाद कमरे में रुपए उड़ रहे थे। उसे लगता है कि वह दिन दूर नहीं जब वह अरबपति बनेगा। घर जाओ, धन घर पर आपका इंतजार कर रहा है। इतना जरूर है, वह जल्द ही अरबपति बन गया और उनकी पत्नी की भी बीमारी से मौत हो गई। अगर मेरी पत्नी मर जाती है तो ठीक है, हमारे पास पैसा है। इसलिए उसे एक और खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया, लेकिन उसका लालच अथाह है। अब वह दुनिया के सबसे अमीर अरबपति होने का दावा करते हैं। जादूगरनी ने कहा कि यह ठीक है, लेकिन शर्त है उनकी बेटी अल्फी। लेकिन अल्फी उनका एकमात्र रिश्तेदार था। इस बार लेशमाना ने अपनी बेटी का प्रतिरूपण करने के लिए किसी और के बालों का इस्तेमाल किया। जादूगरनी को यह पता नहीं चला। अपने बालों को उठाएं और इसे सूंघें। क्या आपको लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? लेशमाना ने यह देखा और उस पर भी आरोप लगाया। उसने चुड़ैल के सीने में खंजर भोंक दिया। इस तरह मारे जाने से डायन गुस्से में थी। उसने उसके बालों की एक मुट्ठी ली और उसे अपने मुंह में ठूस लिया। मरने से पहले उस जादूगरनी ने उसे श्राप दिया था, यदि आप गलत विचारों से छुटकारा नहीं पाते हैं तब तुम्हारे बच्चे एक दूसरे को मारेंगे और मरेंगे। लेशमाना ने क्रोधित डायन की ओर देखा। उसने लोहे का फावड़ा उठाया और उसे पीट पीट कर मार डाला। उसने उसके शव को अपने घर के पास ही दफना दिया और दबाने के लिए दरवाजे पर ढेर सारे ताबीज लगाए, लेकिन वह उस श्राप से भी नहीं बच सके। कुछ साल बाद लेशमाना गंभीर रूप से बीमार हो गईं और उन्हें आपातकालीन कक्ष में ले जाना पड़ा। सबसे बड़ी बेटी अल्फी और उनके 3 बच्चे उनसे मिलने अस्पताल गए, लेकिन अन्य 3 किसी अन्य उद्देश्य से यहाँ आए थे। यही है, वे चाहते हैं कि अल्फी संपत्ति के विभाजन पर चर्चा करे, लेकिन अब अल्फी बहुत उदास है। लड़की ने उनसे कहा कि वे इससे खुद निपटें। जब लड़की अपने पिता की देखभाल के लिए रुकी तो अचानक लाइट चली गई। ऐसा लग रहा है जैसे डायन दिखने वाली है। तो उसने अल्फी का हाथ कसकर पकड़ लिया। अल्फी ने इस तरफ देखा। लड़की ने दरवाजे के पीछे से एक हाथ देखा। अल्फी मौत से डर गई थी। प्रेत ने स्क्रीन को आगे बढ़ाया। भूत गायब हो गया और अल्फी ने राहत की सांस ली। लेकिन लड़की को कुछ मिल गया। पिताजी का हाथ शैतान का हाथ बन गया है। क्या मेरे पिता राक्षस बन गए थे? कुछ देर संघर्ष करने के बाद अल्फी भी शो में लौट आए। कमरा सामान्य रूप से शांत था, लेकिन सौतेली पत्नी के 3 बच्चे अलग हैं। उन्होंने संपत्ति की तलाश में घर में तोड़फोड़ की। नतीजतन चुड़ैल को सील करने वाले कालकोठरी में जाएं। उन्होंने सारे मंत्र तोड़ डाले। रूबेन ने दरवाजे का ताला तोड़ने के लिए हथौड़ी निकाली। एक खजाना खोजने की कल्पना करो। अप्रत्याशित रूप से यह नरक का द्वार था। जब वे संपत्ति की तलाश कर रहे हैं, उन्होंने एक तहखाने की खोज की। माया ने सब मंत्र फाड़ डाले। अब पैसे के लायक संपत्ति ढूंढनी है, लेकिन आपको इन बातों से क्या फर्क पड़ता है? अपनी बहन को इस तरह देखकर रूबेन को अब डर नहीं लगा। उसने ताला तोड़ने और दरवाजा खोलने के लिए एक हथौड़ा निकाला। दरवाजा खुला और एक राक्षसी आभा उड़ी। 1 सेकंड बाद वह राक्षसी आभा पिता के अस्पताल के कमरे में गई। उसने अपने गले से बालों का एक गुच्छा खींच लिया और फिर उसका अपने ही बालों से गला घोंट दिया गया। अल्फी हवेली जाती है, अपनी सौतेली माँ को बताती है कि यहाँ कुछ डरावना है। हर कोई जल्दी से निकलना चाहता है, लेकिन सौतेली माँ को लगता है कि अल्फी झूठ बोल रही है, इसलिए चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। इसी समय पीछे से एक शैतानी हाथ निकला। सबसे छोटी बेटी नारा ने झट से अपनी माँ को याद दिलाया। माँ, क्या? भूत जबरदस्ती खींचकर तहखाने में ले गया। अब उसे अल्फी की बात न सुनने का पछतावा है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। भूत उसे पहले ही अंदर खींच चुका है। जब हर कोई सदमे में है, तभी तहखाने के नीचे से चीखने की आवाज आई। एक दूसरे बाद में माया पर हमला करने के लिए भूत सौतेली माँ के साथ विलीन हो जाता है। अल्फी हथौड़े से उसके पास गया और उसे जमीन पर पटक दिया।
कुछ देर बाद सौतेली माँ ने संघर्ष करना बंद कर दिया। जब सभी को लगा कि वह मर चुकी है तो अचानक उसने अपनी आंखें खोली। सौतेली माँ राक्षसी रूप से उठ खड़ी हुई, फिर दीवार पर चढ़ गई। यह भी एक डरावना दृश्य है। कमरे में मौजूद 4 लोग मौत से डर गए थे। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी आत्मा से व्यापार करना होगा। वह बंदर की तरह कमरे में चहलकदमी करती थी। क्षण भर बाद सौतेली माँ ने खिड़की से छलांग लगा दी, यह पता लगाने के लिए कि घर में भूत प्रेत क्यों होते हैं। अल्फी और तीनों बच्चे अपने पिता के पढ़ने के कमरे में गए। उन्हें डायरी में पहले से ही सच्चाई पता है। पता चला है कि उसी साल उसने अल्फी की माँ को शैतान को अरबपति बनने के लिए दे दिया था। जो कुछ होता है उसी का परिणाम होता है। इस समय राक्षस हवेली में लौट आया। इसमें सबसे छोटी बेटी नारा मिली। आप सो रही हो क्या? इस अजीबोगरीब कॉल से नारा चौंक गई। लड़की उठकर बैठ गई और कॉल के स्रोत को देखने लगी। एक कैबिनेट के अंदर है। नारा यह देखने के लिए कोठरी खोलना चाहती थी कि अंदर क्या है। नारा ने उसे फिर से खोलने का साहस जुटाया। पता चला कि यह सिर्फ एक तस्वीर थी। लड़की फिर से बिस्तर पर चली गई, लेकिन कॉल जारी रही। फिर बिस्तर अचानक उड़ गया। जीवन बचाओ। अल्फी और रूबेन ने यह सुना और तुरंत अपने कमरे में भागे। राक्षस को नारा को खींचते हुए देखना। रूबेन ने नारा का पैर खींचा, लेकिन वह राक्षस था जिसे बाहर निकाला गया था। सौभाग्य से रूबेन तेज तर्रार था, इसलिए उसने नारा को बचा लिया। लेकिन एक और खतरनाक बात हुई। माया उस जगह गई जहां भूतकाल में डायन ने अपना जादू चलाया था। जमीन पर पिता के 4 बच्चों का प्रतिनिधित्व करने वाली 5 गुड़ियां हैं। वे मौत से क्यों नहीं बच सकते? एक राक्षस के रूप में अवतरित माया अपने गले में 5 गुड़ियां पहनती है। इसके बाद लड़की अपने सभी भाई बहनों को मार डालेगी। यह एक डरावनी हॉरर फिल्म है। यह इंडोनेशिया में प्रसिद्ध हॉरर फिल्म है। मे द डेविल टेक यू। दर्शक इसे दूसरी बार देखने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि यह बहुत डरावना है। तो अपने बहादुर दोस्त को टैग करें। आइए इस भयावहता को अपने साथ महसूस करें। माया ने गुड़िया का हाथ उठा दिया। रूबेन का हाथ अपने आप उठ गया। माया ने उस हाथ को मरोड़ दिया और रूबेन का हाथ गिर गया। वह दर्द से कराह उठे। माया ने गुड़िया के सिर पर अपना हाथ रखते हुए फीकी मुस्कान बिखेरी। रूबेन की गर्दन भी लंबी होने लगी। माया तब अल्फी के पास जाती है और अल्फी का प्रतिनिधित्व करने वाली गुड़िया को बाहर निकालती है। अल्फी जल्दी ही कोमा में चली गई। जब लड़की उठी तो लड़की ने पुराने जादू का दृश्य देखा। लड़की की सुरक्षा के लिए उसने उसे एक विक दी, लेकिन फिर चुड़ैल द्वारा खोजा गया। फिर उसने अपना खंजर निकाला और उसे चाकू मारकर मार डाला। रायन ने उसके बालों का एक लट नोच लिया था। चुड़ैल ने अपने सभी रिश्तेदारों को मरने का श्राप दे दिया। इस घटना के साक्षी बने। तभी अल्फी को इसका एहसास हुआ। यह पिता और दानव के बीच पूर्व में हुए लेन देन का परिणाम है। इस समय एल्फी को खोजने के लिए माया को शैतान द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तभी अल्फी को समझ में आया कि माया पर अब एक राक्षस का साया हो गया है। उसने गुड़िया उठाई और अल्फी को पीड़ा देना जारी रखा। अल्फी कष्टदायी दर्द में जमीन पर लुढ़क गई। इस समय अल्फी ने आखिरी गुड़िया देखी। लड़की सब समझ गई। क्या माया की गुड़िया है? फिर लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी। माया को बड़ा भ्रम हुआ। लड़की अल्फी के पास गई और पूछा कि क्या इसमें हंसने की कोई बात है। अल्फी ने माया की हिप गुड़िया चुरा ली। बची हुई गुड़िया को न देखकर माया अत्यंत व्याकुल हो उठी। अल्फी ने गुड़िया को आग में फेंक दिया और पूरे मायन लोग आग की लपटों में घिर गए। माया झट जलकर राख हो जाती है। जब अल्फी ने सोचा कि यह खत्म हो गया है, लड़की नारा को ले जाने ही वाली थी कि तभी चुड़ैल आ गई। उसने उसे बेसमेंट में बंद कर दिया। क्या तुम सच में यहाँ मरना है? इस समय अल्फी को कुछ याद आया। लड़की ने डायन के शरीर को खोद डाला, अपने पिता के बाल निकाल लिए। यही एकमात्र उपाय है। फिर अल्फी ने बालों के झुरमुट को आग में फेंक दिया। चीख निकली। अल्फी का घायल हाथ ठीक हो गया है। लगता है अभिशाप उठा लिया गया है। इस दौरान फिल्म का सबसे भयानक दृश्य सामने आया। चुड़ैल प्रकट होता है। चुड़ैल ने उसे कसकर गले लगा लिया और उसे कब्र में ले गई। लेकिन लड़की अभी मरी नहीं है। सौभाग्य से नारा ने उसे बचा लिया।
कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस सीरीज का अगला एपिसोड पहले ही रिलीज हो चुका है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो इसे फॉलो करें।